गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम पुष्पा था। पुष्पा अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव में अपने घड़े का ठेला लगाया करती थी। एक बार की बात है, गांव का इकलौता कुआं जिससे पूरा गांव पानी भरा करता था वो सूख जाता है, जिसके कारण गांव में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। मुखिया जी, ऐसे कैसे चलेगा? गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे आपको गांव के लोगों के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैं आप लोगों की परेशानी समझता हूँ। अब कुएं से पानी निकालना तो गुजरे जमाने की बात हो गई है। आप सबकी सुविधा के लिए हम गांव में हैंडपंप लगवाने वाले हैं। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी ही हैंडपंप लगने का काम शुरू हो जाता है। हैंडपंप का काम उसी जगह शुरू होता है जहां पुष्पा अपना ठेला लगाकर घड़े बेचा करती थी। हैंडपंप का ठेकेदार एक बहुत गंदा आदमी था। वो बुरी नीयत से पुष्पा की ओर देखने लगा था। ऐसा साहब, मैं गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार परिवार से है। खबरदार जो आज के बाद मेरे ठेले के पास गंदे इरादे से आए तो कुछ खरीदना है तो बोलो, नहीं तो फुटो यहाँ से। एक ठेले वाली से फटकार सुनने के बाद ठेकेदार अपना समूह लेकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय पुष्पा अपना ठेला धकेलते हुए घर की ओर जा रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। पुष्पा मदद के लिए पुकारती रहती है लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा ठेकेदार उसे सड़क पर तड़पते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद पुष्पा सड़क पर तड़प तड़प कर मर जाती है। ठेकेदार पुष्पा का शरीर और ठेले पर रखे घड़ों को उठाकर हैंडपंप के नीचे दबा देता है। पुष्पा तो मर गई थी लेकिन उसकी आत्मा अब चुड़ैल बनकर उस हैंडपंप में कैद हो गई थी। कुछ दिन बाद, अरे काम निपटाते निपटाते आज तो बहुत लेट हो गया। गांव की बाकी औरतें कब का पानी भर कर ले आई होंगी। अंधेरा हो गया, अभी तक मैं हैंडपंप से पानी भर कर भी नहीं लाई हूँ। जल्दी से पानी ले आती हूँ, फिर घर आकर खाना भी तो बनाना है। ऐसा सोचकर सुशीला पानी का घड़ा लेकर हैंडपंप से पानी खींचने लगती है। हाय दैया, ये कैसा पानी आ रहा है इस हैंडपंप से? ये तो बिल्कुल लाल नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? डर के मारे सुशीला अपने पानी का घड़ा वहीं छोड़कर घर की ओर दौड़ने लगती है और मनी मन वापस उस हैंडपंप पर ना जाने की कसम खा लेती है। अगले दिन, अरे ओ सुशीला, पानी भरने चलना है तो जल्दी से आजा, बाद में ना कहना तुम अकेली रह गई थी। नहीं बहन, उस हैंडपंप पर पानी भरने मत जाना, वो हैंडपंप भूतिया है। कल जो मैंने देखा उसके बाद मैं वहाँ पानी भरने नहीं जाने वाली। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। वो हैंडपंप भूतिया कब से हो गया? और पानी भरने हैंडपंप न जाए तो कहाँ जाए भला? सवेरे सवेरे कुछ भांग पी ली हो क्या? नहीं, मेरी बात मानो। कल रात मैं अकेले ही वहाँ पानी भरने गई थी तो मैंने देखा उस हैंडपंप से लाल रंग का पानी आ रहा था। मैं तो अपना घड़ा भी वहीं फेंक कर आ गई। बस किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आई हूँ, लेकिन अब दोबारा उस हैंडपंप पर जाने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। अरे चलना है तो जल्दी करो, ज्यादा बातें ना बनाओ, हमको देर हो रही है। चंपा को सुशीला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए सुशीला के मना करने पर भी वो पानी लेने के लिए उसी हैंडपंप पर पहुंच जाती है। चंपा हैंडपंप से पानी निकाल रही थी, तभी उसे एक लंबे बालों वाली औरत दिखाई पड़ती है। ये कौन औरत है? वहाँ पेड़ के पीछे से मुझे घूर रही है। चंपा हैरानी से उस औरत को देखने लगती है कि तभी अचानक वो गायब हो जाती है। पानी निकालते हुए उसे किसी औरत की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े तरबूज के टुकड़े पर पड़ती है। ये देखो, यहाँ तो कटे हुए तरबूज के टुकड़े पड़े हुए और सुशीला का टूटा घड़ा भी। लगता है कल रात को किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर सुशीला से मजाक किया होगा। उसके घड़े में तरबूज का रस मिला दिया होगा, जिसे देखकर वो डर कर यहाँ से भाग गई। भूत वूत कुछ नहीं होता, अब कौन समझाए सुशीला को। उसके बाद चंपा तसल्ली से हैंडपंप से पानी भरकर अपने घर ले जाती है और उसी पानी से भोजन बनाती है और अपने पति के साथ उसे खा लेती है। आधी रात को, अरे चंपा, ये हम लोग कहाँ आ गए? ये कैसी जगह है? पति के चीखने की आवाज सुनकर चंपा भी नींद से जाग जाती है। कोई बचाओ, ये हम कहाँ फंस गए हैं? यहाँ से तो बाहर जाने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम यहाँ आए कैसे? हम तो खाना खाकर अपने घर में सोए थे, तो फिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे ये तो किसी घड़े जैसा लग रहा है। क्या हम दोनों किसी घड़े में कैद हो गए हैं? हे भगवान, ये सच है या कोई बुरा सपना? तभी उन दोनों को एक चुड़ैल की भूतिया हंसी सुनाई पड़ती है। ये किसकी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में ये किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज है? सही पहचाना, मैंने ही तुम दोनों को अपने घड़े में कैद किया है। अब तुम दोनों अपनी जान निकलने तक यहीं रहोगे और घुट घुट कर यहीं पर मरोगे। घबराओ मत, बहुत जल्दी गांव के जितने भी लोग मेरे इस हैंडपंप का पानी पिएंगे वो सब भी तुम्हारी तरह यहाँ कैद होते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो जाएगा। देखो हमें जाने दो,
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। रोने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। अब तुम मेरी दुनिया में मेरे मेहमान बन गए हो। जल्दी ही मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल के उस हैंडपंप से जो कोई भी पानी भर कर ले जाता, आधी रात के बाद वो उसके भूतिया घड़े में कैद हो जाता। धीरे धीरे गांव से लोगों के गायब होने की घटनाएं गांव में चर्चा का विषय बन जाती हैं। अरे भाई, ना जाने हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई है। एक के बाद एक अचानक ही आधी रात को लोग गायब होने लगे हैं। अरे भाई, हम सब भी वाकई बहुत डरे हुए हैं। हम तो अपने बच्चों को दिन में भी अकेले बाहर नहीं निकलने देते। क्या पता कौन चुड़ैल डायन उठाकर ले जाए हमारे बच्चों को। अब तो लगता है इस गांव से दाना पानी उठ गया है हमारा। अब तो बाहर गांव में काम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ काम मिलेगा अपने परिवार को लेकर इस भूतिया गांव से बाहर निकल जाएंगे। हाँ देखो, मैंने पहले ही बताया था कि उस हैंडपंप में जरूर किसी चुड़ैल का साया है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। आप लोग खुद सोचो, वही लोग गायब हुए जो हैंडपंप से पानी लेने गए थे। अब भी समय है, चलकर पता लगाते हैं कि आखिर अचानक उस हैंडपंप को ऐसा हुआ क्या कि वो भूतिया हैंडपंप बन गया। सुशीला की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सारे गांव वाले एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। हमारी मदद करो बाबा जी, ना जाने हमारे गांव पर किसकी मनहूस नजर पड़ गई है। कितने ही बेगुनाह गांव वाले एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं इस नए वाले हैंडपंप से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ बाबा जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी लोग गायब हुए हैं सभी हैंडपंप से पानी भरकर लाए थे, और मैंने तो खुद उस हैंडपंप से लाल रंग का पानी निकलते देखा था। वो तो मेरा समय अच्छा था जो मैं बच गई। गांव वालों की बात सुनकर बाबा जी थोड़ी देर ध्यान मग्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो गांव वालों से कहते हैं, देखो गांव वालों, अगर समस्या हैंडपंप से शुरू हुई है तो जरूर इसका समाधान भी वहीं मिलेगा। हमें जाकर उस हैंडपंप के आसपास ही ढूंढना होगा। जरूर हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा, तभी मैं इस समस्या का कोई हल तुम लोगों को बता सकूंगा। बाबा जी, आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मुझे उस हैंडपंप के नीचे से नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। तुम जाकर उसी हैंडपंप के नीचे खुदाई करो। बाबा की बात सुनकर गांव वाले जाकर हैंडपंप की खुदाई का काम शुरू करते हैं। कुछ ही देर में उन्हें हैंडपंप के नीचे से एक कंकाल मिलता है। हे भगवान, अरे ये तो किसी महिला का कंकाल लगता है, लेकिन ये है किसका? ये कंकाल चाहे जिसका भी हो भाइयों, हमें इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पता नहीं कौन अभागन होगी बेचारी। गांव वाले जैसे ही कंकाल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, एक भयानक चुड़ैल सामने आ जाती है। हाथ मत लगाना इसको, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। चले जाओ यहाँ से। देखो, शांत हो जाओ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम इस हैंडपंप के नीचे कैसे आ गई? जिस दिन हैंडपंप का काम चल रहा था उसी दिन की बात है। मैं अपने घड़े बेचकर घर लौट रही थी कि तभी चुड़ैल रोते हुए अपनी सारी आप बीती गाँव वालों को सुनाती है। अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी और फिर एक एक करके सबको खा जाऊंगी। देख, जो तेरे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। हम सब तेरा अंतिम संस्कार करके तुझे इस दुनिया से मुक्ति दिलाएंगे। इतना कहकर बाबा जल की कुछ बूंदे चुड़ैल पर डालते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से। मैं ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन बाबा पेट्रोल की कुछ बूंदे छिड़क कर कंकाल को आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल की शक्तियां खत्म होने लगती हैं और वो धुएं का गोला बनकर वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के खत्म होते ही घड़े के अंदर फंसे गांव वाले भी मुक्त हो जाते हैं और सभी लोग इस तरह से उस हैंडपंप वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाते हैं।